हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और इसमें से बहुत सी चीज़ें आपसे मैच कर सकती हैं, बहुत सी चीज़ें नहीं मैच कर सकती, तो ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज वही लगे जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज का मैसेज क्या है? मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। मैसेज ऑफ द डे, message of the day, the sun, Leo and High Priestess. दो major arcanas with the Ace of Wands. Very nice. And bottom of the deck, Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आज की सिचुएशन आपकी विन विन सिचुएशन लग रही है। कोई लिटरली पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपने किसी पर्सन के लिए बड़ी हैवी बाउंड्री सेट कर दी थी, या शायद आपने अपनी ज़िंदगी के लिए ही बहुत हैवी बाउंड्री सेट कर दी थी। आप बहुत सारे लोगों से डिस्टेंस पे चले गए थे, या एक ऐसा पर्सन जिसने आपसे लॉन्ग डिस्टेंस इख्तियार कर लिया था, ट्रैवल कर गया, दूर चला गया, और फिर आपने अपने लिए अपने ऊपर उसके लिए अप्रोच के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, बट आपके पास अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर था। ये पर्सन शायद लिटरली अपने पीस ऑफ माइंड के लिए या अपनी फैमिली को लेकर बाहर शिफ्ट हो गया, बट इस पर्सन ने कभी भी आपको भुलाया नहीं। हमेशा आपकी याद हमेशा इसके दिल में हमेशा रही है, और आप हर वक्त इस पर्सन के ख़याल में रहते हैं। इस पर्सन ने अब आपको, मुझे लग रहा है कि इसने आपको अप्रोच किया है, और ये कोई एक पॉइंट है जो इसको क्लियर करना है। कोई एक ऐसी बात है जो कि ये होल्ड करके रखे हुए था, इस पर्सन ने तय किया होता, बिकॉज इसके हाथ में जो बॉन्ड है वो इसी के यहाँ पर भी मौजूद है। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि एक टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है कि किस कंडीशन में पहले रहा और अब ये किस कंडीशन में है, बिकॉज इसको ये पता है कि इसने आपसे कोई ना कोई कमिटमेंट की हुई थी। हो सकता है कि मामला कुछ इस तरह के हो गए हों कि इसने आपको एक अफेयर जोन में डाल दिया हो, आप इसके एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तरह ही बनकर रह गए हों। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि आपने लेसन अपने वक्त पे सीख लिया, कि आपने ये देख लिया कि ये पर्सन आपकी लाइफ में परमानेंटली नहीं है, एंड किसी न किसी तरीके से आपने अपना माइंड बना लिया, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर और सेल्फ एनर्जी पर इतना ज़्यादा, सेल्फ वर्थ पर आपने इतना ज़्यादा काम किया कि ऑटोमेटिकली ये मैनिफेस्टेशन हो गई। अगर मैं आज के लिए कहूँ तो आज के लिए आपकी एक विन विन सिचुएशन हो रही है कि आज आपको अपने सोलमेट की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा। हो सकता है आप लोगों का यूनियन हो जाए, हो सकता है आपको कोई कॉल या टेक्स्ट आ जाए, हो सकता है आज जो भी हो, आज आप अपने सोलमेट से मुलाकात करें, इंटरैक्ट करें, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आपको ये बावर करा दे दैट यू मेट इट। किसी से आपका यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी से आपकी मुलाकात, आपकी बातचीत बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहा है, आप भी इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, आप दोनों के म्यूचुअल कंसेंसस से ये रिश्ता रहा है, बट समबडी इज़ फ्रॉम द पास्ट। ठीक है, तो ये एक चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। कोई आपसे कांटेक्ट कर सकता है, कोई आपसे बात कर सकता है, कोई अपने दिल का हाल अहवाल सुना सकता है, बट रीयूनियन इज़ देयर एंड यू आर गोइंग टू मीट और यू विल मीट, और ये एक एंजलिक मोमेंट है। हो सकता है थोड़ी सी चपखलिश हो, थोड़ा सा एक दूसरे को बातें बातें ज़रूर सुनाए, बिकॉज ये जो एंजल है इसके फेस पर जो है वो लायन का फेस है, इफ़ यू कैन सी, तो एक फ्यूरियस सा एक्सप्रेशन है। कहा सुना ज़रूर होगा, लेकिन यूनियन है। ये पर्सन खुद आपकी तरफ बढ़कर आपको कंसोल करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, किसी बात पे दिलासा देगा, कुछ भी होगा, बट इस तरह की चीज़ डेफिनेटली पॉसिबल है। तो आज की सिचुएशन विन विन सिचुएशन है, और वो विन विन सिचुएशन कुछ इस तरह से भी है क्योंकि यहाँ जो आपके दोनों मेजर आर्कानाज आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव हैं। एक ऐसा प्रपोज़ल, एक ऐसी ऑफ़र जिसमें पैशन है, आपको नहीं आगे बढ़ना पड़ रहा, कोई आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है।
आपको अपने बच्चों की तरफ से, अगर आप मैरिड हैं तो आपको कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जो आपके बच्चों ने बहुत अरसे से खामोशी से उसको छुपा के रखा हुआ था, बिकॉज़ वो ख़ुद भी शायद इस बात के लिए श्योर नहीं थे कि जो है ये चीज़ होगी, पॉसिबल है या नहीं। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है, आपको अपनी फैमिली में अपने बच्चों की तरफ से मिल सकती है अगर तो आप मैरिड हैं, और अगर नहीं तो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ एक्सपेक्टेड है। और आपने शायद बहुत दिनों तक इसके ऊपर काम किया और फिर छोड़ दिया, और फिर आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हुए, आप खामोशी से ऑब्ज़र्व करते रहे कि रिज़ल्ट देखते हैं। कोई एग्ज़ाम का टेस्ट दिया होगा आपने, कोई एग्ज़ाम दिया होगा किसी पोजीशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, कुछ इस तरह के लिए, उसका रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव है, आपको मिल सकता है, उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। अदर देन दैट आपके पास तरफ प्रपोज़ल तो डेफिनेटली आ रहा है, कोई ब्रांड न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, कोई इंसान आपको प्रपोज इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप, बिगनिंग, लव अफेयर, किसी भी फॉर्म में कोई इंसान आपको आगे बढ़ के आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करेगा, और ये आपके लिए एक अच्छा खुशी का बाइस बनेगा। दूसरा ये कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पर और अपनी साइकिक एबिलिटी पर और ज़्यादा काम करें। आज आपकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव एंडिंग और पॉजिटिव आउटकम की तरफ जा रही है, और जो चीज़ें आप बहुत साइलेंटली ऑब्ज़र्व करते चले जा रहे थे उनके रिज़ल्ट्स अब आपको अच्छी फॉर्म में मिल रहे हैं। तो बिगनिंग, ब्रांड न्यू बिगनिंग, गुड न्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन जो आपको स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिव रखेगी और साइकिक एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रखेगी। तो यहाँ से तो ये चीज़ आ रही है। आज का दिन मैंने पहले ही कह दिया था, आज का दिन आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आज आपको गुड न्यूज़ एक्सपेक्टेड हैं। आप जो भी पूरा दिन जिस तरह से भी गुजारेंगे वो फेवरेबल कह सकते हैं। गॉड फॉरबिड कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छा दिन गुजरेगा, अच्छी चीज़ें होंगी। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस है। लेट्स सी कि यहाँ किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस और क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आ रहा है। नंबर 12, 2 दिन, आज 10th है, कल परसों 12th हो जाएगी। इट्स गोइंग वेल नाउ। तो वट एवर इज़ हैपनिंग, ये ऑलरेडी एक वेलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट इज़ ऑलरेडी गोइंग वेल नाउ। अब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, अगर पास में आपने सफरिंग की, आपने पास में स्ट्रगल की, आपने होप लूज़ कर दी, तो अब ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है इट्स गोइंग वेल नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ 12 डेज़। हो सकता है जिस दिन से आपने ये एफर्ट शुरू की, बिकॉज यहाँ 2222 आया है, ये मैंने देखा ही नहीं था, द 2 और 2, और यहाँ पे भी नंबर 2। तो दैट मीन्स एंजल्स तो डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, और स्पिरिट गाइड्स भी आपको इंट्यूट करते रहते हैं। शायद इसीलिए यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का भी कार्ड है। आप स्पिरिट से बात करते हैं, आपको मैसेज अच्छे मिलते हैं, आपको गाइडेंस अच्छी मिलती है। दूसरे एंड पर या तो ये 10 दिन से सिलसिला हो रहा होगा और अब सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई है, या फिर मज़ीद 12 हफ्ते, विच मेक्स अराउंड 3 मंथ्स। तो हो सकता है ये चीज़ फाइनल स्टेज पर आ गई है, जो कुछ भी है वो अच्छा हो रहा है। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम हियर, फिर आज के लिए आपकी क्या अफर्मेशन होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द अफर्मेशन? Affirmation of the day. Number 14, I am practical. You are open-minded and always up to try something new. Yet you are wise enough to stop and think before you jump into things. This pragmatic approach helps ensures your time, attention and efforts are meaningful. I think ये कंक्लूडिंगली अगर इसको कहा जाए कि जो इतनी देर से बातें एक्सप्लेन की गई उसकी ये समरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको एग्ज़ाम्स की बात की, आपको टेस्ट्स की बात की, और आपको न्यू चीज़ें ट्राई करने का, एक्सपीरियंस करने का, एडवेंचर करने का, रिस्क लेने का जो आपके पास एक आइडिया है, वो बिल्कुल क्लियर है कि आप एक तो ओपन माइंडेड हैं और आप हमेशा एक नई चीज़ें ट्राई करते हैं।
सबसे बड़ी बात कि आप एक तो इंटेलिजेंट हैं, वाइज हैं, क्योंकि आप सोचते ही हैं। कोई भी चीज़, जैसे कहते हैं ना कि जजमेंटल नहीं होते। कोई चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कुछ पता चलेगा, तो आप फ़ौरन से बेशतर ये नहीं कह देंगे तुमने ये इसलिए कहा बिकॉज तुम्हारी नीयत ये थी। आप कंक्लूजन्स पे नहीं जाते, आप जजमेंटल नहीं होते, आप फ़ौरन कंक्लूड नहीं कर लेते सिचुएशन को। और यही जो अप्रोच है ये आपको हेल्प करती है कि आपका वक्त, आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत जो है वो जब इस्तेमाल हो रही हो तो वो बामायने इस्तेमाल हो रही हो। यानी कि आपको फजूल कामों में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना बेकार लगता है। वो काम जो सब कर सकते हैं तो वो बेकार है। वो बात जो सब कह सकते हैं वो बेकार है, बिकॉज ऐसे फोरम पर कोई बात कहना जहाँ पर बहुत सारे लोग उसको सीरियसली ले ही ना, तो अपने आपके अल्फाज बहुत कीमती होने चाहिए। ऐसा वक्त जो कि आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम में सर्फ कर सकते थे, फिर उसको बिला वक्त में बिला वजह ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है। तो आपकी बहुत कैलकुलेटेड अप्रोच होती है और आप बहुत अपनी ही एफ़र्ट को, अपनी ही एक्टिविटीज़ को बहुत मायने देते हैं, जो कि एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ज़ुमरे में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो आज के अफर्मेशन में आई एम प्रैक्टिकल, जो भी चीज़ करें प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, सेंटी होकर नहीं सोचिएगा, बिकॉज ये भी जो सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है इसमें आपकी डेडिकेशन इन्वॉल्व है। ठीक है, कुछ आपने इन्वेस्ट किया होगा, मोहब्बत, टाइम, मनी, तवज्जो, मेहनत, तालीम, बहुत सारी चीज़ें। तो प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा, वो ज़रूर सोचिएगा कि जितना लगा है प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिले। ठीक है, तो ये थी आपकी मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे तो बेस्ट ऑफ लक और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।